गुड मॉर्निंग बच्चों। आज के लेक्चर में हम आगे से कंटिन्यू करेंगे जहाँ पे हमने छोड़ा था एक्सपेरिमेंट के बाद, एक्टिविटी के बाद। ओके, तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। देखो, फिर एक क्रियाकलाप है आपके, एक लकड़ी के कोयले का जलता हुआ टुकड़ा लोहे की प्लेट या तवे पर रखिए। इसे एक कांच की जार अथवा पारदर्शक प्लास्टिक जार द्वारा ढक दीजिए। देखिए क्या होता है। कुछ समय बाद लकड़ी का कोयला जलना बंद हो जाता है। क्या आप सोच सकते हैं कि जलना बंद क्यों हो जाता है? ठीक है। फिर इसके बाद नीचे लिखा है, आपने सुना होगा कि जब किसी व्यक्ति के वस्त्र आग पकड़ लेते हैं तो उसे हम बुझाने के लिए कंबल से ढक देते हैं। ऐसा क्यों? क्या आप बता सकते हैं ऐसा क्यों होता है? तो आइए इसके बारे में हम थोड़ी सी चर्चा करते हैं कि ऐसा क्यों होता है। ठीक है। ओके बच्चों, देखो ध्यान से देखना। पहले मैंने बताया था जो 8th क्लास में बच्चे थे उनको भी। ठीक है, देखो मैंने बताया था आपको स्टार्टिंग में कि आग जलने के लिए 3 चीज़ें ज़रूरी होती है। पहला होता है ईंधन। पहला क्या होता है बच्चों? ईंधन। ठीक है, ईंधन यानी कि जो जलेगा वो। दूसरा होता है हमारा ऑक्सीजन, O2। ठीक है। और तीसरा होता है हमारा स्टार्टर, जिसको हम कह सकते हैं इग्निशन या फिर चिंगारी, है ना। इसको आप स्टार्टर भी कह सकते हो, इग्निशन भी कह सकते हो, चिंगारी भी कह सकते हो। अगर इन तीनों में से किसी भी एक चीज़ को आप हटा दोगे, सपोज करो आपने ऑक्सीजन की सप्लाई कट कर दी, तो आग नहीं जलेगी। आपने अगर ऑक्सीजन की सप्लाई तो चालू रखी, ठीक है, और ऑक्सीजन की सप्लाई तो चालू रखी और उसके बाद में क्या किया, सपोज करो ऑक्सीजन की सप्लाई चालू है और उसके बाद में आपने क्या किया भाई, इग्निशन हटा दिया, तो भी आग नहीं जलेगी। ठीक है। फिर आपका इग्निशन भी चालू है, आपका क्या है, इग्निशन भी चालू है, ऑक्सीजन भी चालू है। अगर आपका ईंधन खत्म हो गया, मतलब जो चीज़ जल रही थी वो साधन आपका खत्म हो गया, है ना, ईंधन आपका खत्म हो गया, तो भी आपकी आग नहीं जलेगी। इसको हम कहते हैं फायर ट्राइंगल। इसको क्या कहते हैं बच्चों? फायर ट्राइंगल। ठीक है, फायर ट्राइंगल इसे हम कहते हैं। ओके बच्चों, तो ये चीज़ तो हमने समझ ली कि भाई इन तीनों में से कोई सी भी चीज़ हमने हटाई तो आग जलना बंद हो जाएगी। ओके, तो अभी आपने जो दो चीज़ें देखी थी, जो अभी हमने पढ़ी कि भाई अगर एक जलता हुआ कोयला लें, उसे हम किसी पारदर्शी जार वार से ढक दें तो थोड़ी देर बाद वो जलना बंद हो जाता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि सपोज करो आपने जो जलता हुआ कोयला लिया, जैसे ये हमने जलता हुआ कोयले का कोई टुकड़ा लिया, इस ये जलता हुआ कोयले का टुकड़ा हमने लिया, इसको जब हमने पारदर्शी जार से ढका, ट्रांसपेरेंट जार से ढक दिया, ठीक है, तो इसकी जो ऑक्सीजन की सप्लाई थी अंदर जाने की, वो हमने क्या कर दी, बंद कर दी। मतलब ऑक्सीजन को हमने कट कर दिया। ऑक्सीजन कट हो गई तो जो हमारा कोयला जल रहा था वो क्या हो जाएगा, बुझ जाएगा। ओके, तो समझ गए। या फिर कोई व्यक्ति जो कि जल रहा है, अगर उसको हम कंबल से ढक देंगे तो वो भी क्या हो जाएगा, उसमें जो आग लगी थी व्यक्ति के बदन पर, शरीर पर, वो भी क्या हो जाएगी, बुझ जाएगी। क्योंकि जब भी हम फ्यूल को या फिर ऑक्सीजन से दूर करते हैं, मतलब हमने ऑक्सीजन की सप्लाई को क्या कर दिया बच्चों, कट कर दिया, ऑक्सीजन को हमने हटा दिया, तो क्या होगी, आग बुझ जाएगी। मतलब ऑक्सीजन जो है वो स्वयं तो नहीं जलती, लेकिन जलने में सहायक जरूर है। मतलब कि ऑक्सीजन में अगर आप आग लगाओगे तो नहीं लगेगी, लेकिन ऑक्सीजन के बिना आग नहीं लगेगी। बात समझ में आ रही है? चलो इसको अब बुक में से पढ़ते हैं हम लोग बच्चों। अब आपने कुछ अनुभवों को स्मरण करिए। क्या एक माचिस की तीली अपने आप जल उठती है या किसी प्रकार जलाई जाती है? आपको कागज के टुकड़े को जलाने का अनुभव अवश्य होगा। जब जलती हुई माचिस की तीली उसके पास लेते हैं तो क्या यह जल उठती है? क्या आप लकड़ी के एक टुकड़े को जलती माचिस की तीली के पास लेकर जा सकते हैं? लकड़ी का या कोयले को जलाने के लिए आपको कागज अथवा मिट्टी के तेल का उपयोग करना पड़ता है। क्या आपने जंगल में लगने वाली आग के बारे में कभी सोचा कि वह कैसे उत्पन्न होती है? क्या यह अनुभव आपको बताते हैं कि विभिन्न पदार्थ विभिन्न ताप पर आग पकड़ते हैं? वह न्यूनतम ताप जिस पर कोई पदार्थ जलने लगता है उसे उसका ज्वलन ताप कहते हैं। ठीक है बच्चों, इसको यहाँ पे अंडरलाइन कर लेते हैं कि ज्वलन ताप क्या होता है।
मतलब कोई पदार्थ जिस ताप पर आपका क्या पकड़ रहा है, आग पकड़ रहा है, उसे हम उस पदार्थ का क्या कहते हैं, ज्वलन ताप कहते हैं। ठीक है। ओके बच्चों, ये हो गया है ना। चलो, क्या अब आप बता सकते हैं कि ताप पर माचिस की तीली अपने आप आग क्यों नहीं पकड़ती। माचिस की तीली माचिस की डिबिया में बगल में रगड़ने पर क्यों जलती है। हमने पाया कि दहन पदार्थ तत्व तक आग नहीं पकड़ सकता या जल नहीं सकता जब तक उसका ताप उसके ज्वलन ताप के कम रहता है। क्या आपने कभी भोजन पकाने वाले तेल को आग पकड़ते देखा है। जब तलने वाला बर्तन लंबे समय तक जलते हुए स्टोव पर रखा रहता है कमरे के ताप पर, तो मिट्टी का तेल और लकड़ी अपने आप आग नहीं पकड़ते, परंतु यदि मिट्टी के तेल को थोड़ा सा गर्म कर दे तो वह आग पकड़ लेता है। क्या इसका ज्वलन ताप लकड़ी के ज्वलन ताप से कम है। क्या इसका अर्थ है कि मिट्टी के तेल के रखने में हमें विशेष सावधानी बरतनी होगी। निम्नलिखित क्रियाकलाप प्रदर्शित करते हैं कि किसी पदार्थ के दहन के लिए उसका ताप उसके ज्वलन ताप तक पहुंचना आवश्यक होता है। ओके बच्चों, तो आज के लेक्चर में हम लोग इतना ही देखेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देखेंगे कि और कुछ एक्टिविटीज़ हैं, इन्हें परफॉर्म करेंगे और देखेंगे कि किस तरीके से हम इनको अंडरस्टैंडिंग करते हैं। ओके, थैंक यू बच्चों, आज का लेक्चर पूरा होता है।